गॉड, टाइम पे पहुंच गए नहीं? सो कैसा लगा तुम्हें? नॉट बैड। अब प्रेम, बाकी लोग कब आएंगे? आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम ये रूम मोनाली के साथ शेयर कर लो। मैं नेक्स्ट रूम में हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मिलता हूँ बाद में। अच्छा लिसन, ये रोमा अपने बॉस प्रेम के साथ ऑफिस टूर के लिए शिरडी गई थी। रूम सर्विस मैन। प्रेम ने उससे कहा कि बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे शिरडी पहुंच जाएंगे। अब बाकी लोग कहाँ रह गए? काफी लेट हो गया है, अब तक नहीं आया। आ जाएंगे रोमा, शायद ट्रेन लेट हो गई होगी। लेकिन तुम इतने टेंस्ड क्यों फील कर रही हो? अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो फाइन, मैं जाता हूँ। प्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज प्लीज सिट। एक्चुअली काफी देर हो गई, अब तक नहीं आए वो लोग, इसी वजह से। अब एक काम करती हूँ, मैं मोनाली को कॉल कर लेती हूँ। आखिर पूछो तो सही कि कहाँ। क्या रोमा? रोमा? रोमा क्या हुआ तुम्हें? हाँ रोमा, रोमा बैठो, लगता है तुम थक गई हो। रोमा? क्यों रोमा? रोमा? प्रेम ने रोमा की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। नवी मुंबई के रोमा और प्रेम एक ही टेलीफोन कंपनी में काम करते थे। दरअसल प्रेम ने ही इस जॉब के लिए रोमा को सिलेक्ट किया था और पिछले चंद महीनों में उसका विश्वास भी जीत लिया। शिरडी के पावन तीर्थ स्थल में प्रेम ने रोमा का, लेकिन उसके विकृत इरादे सिर्फ तक ही सीमित नहीं थे। प्रेम ने रोमा की बेहोशी का फायदा उठाकर न सिर्फ बल्कि उसने अपनी इस करतूत को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद भी कर लिया। रोमा? रोमा कैसी हो रोमा? तुमने क्या किया प्रेम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? कैसी हो रोमा? तुमने सब कुछ कैसे किया प्रेम? बच्चों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी प्रेम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रोमा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ो रोमा, बिकॉज रोमा आई लव यू। क्या बकवास कर रहे हो प्रेम? तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। दूर हटो मुझसे। रोमा तुम पुलिस को क्यों बुलाओगी? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर कोर्ट जाए रोमा, क्योंकि रोमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव रख के प्रेम ने रोमा को पुलिस के पास जाने से रोक लिया। पर कुछ ही महीनों के बाद रोमा अपने पिता को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। इन चंद महीनों में प्रेम ने न सिर्फ रोमा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि उसके पिता के ढेर सारे पैसे भी हड़प लिए। तो आपके पास उस आदमी का फोटोग्राफ है कोई? जी सर, मैं अपने साथ लाई हूँ फोटोग्राफ्स। शादी कहाँ पर हुई थी आपकी? बैंड्रा मैरिज कोर्ट में 13 दिसंबर 2009 को। आप थे शादी में? पापा नहीं गए थे शादी में। मुझे लगा था कि शायद पापा मेरी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और वैसे भी प्रेम ने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रेम की हर बात मानती थी सर। शिरडी से मुंबई लौटकर प्रेम ने अपना वादा पूरा किया। उसने पहले रोमा से एक मंदिर में शादी की और अपनी शादी को कानूनी रूप देने के लिए वो दोनों बैंड्रा कोर्ट गए और वहां पर प्रेम के पिता भी मौजूद थे। पापा, प्रेम बेटा आ गए। भोली भाली रोमा को यह तक पता नहीं था
कि कोर्ट में आखिर शादियां कैसे होती हैं। उसने प्रेम पे आंख मूंद कर भरोसा किया। You all are husband and wife officially. Thank you very much. वो इस बात से बेहद खुश थी कि प्रेम ने उसका फायदा नहीं उठाया था, बल्कि उसके साथ शादी की थी। रोमा को लगा कि जिंदगी की सारी मुश्किलें अब दूर हो चुकी थी। रोमा को उम्मीद थी कि उसके माता पिता भी इस शादी को स्वीकार कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। Smile. प्रेम प्रेम, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं मैं पापा को सब कुछ कैसे बताऊंगी। तो मत बताओ। व्हाट डू मीन मैं मत बताऊं? मैं वहां रहूंगी और तुम यहाँ? स्वीटहार्ट, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। अगर तुम बाथरूम में भी जाओगी ना नहाने के लिए, तो तुम्हारे पीछे पीछे चला आऊंगा। वो प्रेम, तुम भी ना वन ट्रैक माइंड है तुम्हारा। प्रेम बताओ ना, मैं पापा से कैसे कहूँ ये सब कुछ? रोमा बेबी, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? अरे ये सब बड़े लोगों पर छोड़ दो। मेरे डैड गए ना तुम्हारे पापा से बात करने के लिए, वो वहाँ पर सब कुछ सॉल्व करके मुझे फ़ोन कर देंगे। डोंट वरी मैन। तुम देखना प्रेम, पापा बहुत गुस्सा होंगे। यार गुस्से वाली बात तो है ही। कल को हमारी बेटी किसी के साथ भागकर शादी कर ले तो मैं तो टांगे तोड़ दूंगा उस लड़के की। यहाँ ओफो प्रेम, तुम कितनी दूर की सोचते हो। आज ही तो बस हमारी शादी हुई है। और कल हनीमून। टिकट्स हैं मेरे पास। टिकट्स? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। सरप्राइज नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। वैष्णो देवी जाएंगे, देवी के दरबार में मत्था टेकेंगे, फिर हनीमून, और फिर हम लोग गांव जाएंगे। वहाँ पे माँ है, ताऊ जी है, ताई जी हैं, सब लोग तुमसे मिलेंगे तो कितना खुश होंगे यार। सीरियसली प्रेम, बहुत मजा आएगा। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ कह रहा हूँ मैं तुमसे? तुम्हें पता है तुम्हारा इंतजार वहाँ पे बेसब्री से हो रहा है। वहाँ पे हमारी शादी हमारे तरीके से होगी, लाल जोड़ा, जेवर। अरे माँ और ताई जी ने तो तुम्हारे लिए जेवर के ऑर्डर्स भी दे दिए। फिर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ होने वाला है वहाँ। आगे आगे देखती जाओ होता है क्या। वैसे मैं तुम्हें ऐसे हालत में कैसे ले जाऊँ यार? ऐसे मतलब? यार तुम नई लवेली दुल्हन हो ना, तुम्हारे पास लाल जोड़ा है ना जेवर है। यार लोग कहेंगे कि प्रेम कैसी गरीब सी लड़की लेकर आ गया है। हेलो मिस्टर प्रेम, मैं कोई महारानी नहीं हो सकती, लेकिन लेट मी टेल यू, मेरे पापा ने मेरे लिए भी कुछ जेवर तैयार रखे हैं। यस डैड। डैड? यस यस। रोमा के माता पिता को इस बात से गहरा सदमा लगा। उन्होंने रोमा को लेकर कई सपने देखे थे। आखिर उन्होंने अपनी बेटी की पसंद को शालीनता से स्वीकार कर ही लिया। जीते रहो बेटा। रोमा की मां ने अपनी बेटी को वो जेवरात और शादी का जोड़ा सौंप दिया जो उन्होंने इतने जतन से संभाल के रखा था। अपनी बेटी की शादी के लिए रोमा के पिता ने अपना खून पसीना बहाकर जेवरात जमा किए थे। रोमा की मां की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। प्रेम अपनी बातों से अपने ससुर यानी रोमा के पिता को भी प्रभावित करने में सफल रहा। रोमा के माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को इस तरह विदा करेंगे। अपने माता पिता की दुआएं और आशीर्वाद साथ लिए रोमा जा रही थी। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, संस्कार देते हैं और उनके लिए एक सुरक्षा कवच बनाने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन एक जगह आकर वो चूक जाते हैं और वो है कम्युनिकेशन। इस केस में रोमा के माता पिता को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि रोमा की पसंद क्या थी।
उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उसके साथ पहले क्या हुआ था या फिर आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। जेवर कितने के थे? 3 लाख। और कैश? 1.5 लाख। अरे वाह, सब तैयारी हो गई? जी डैड। रोमा, रोमा जल्दी आ जाओ, देर हो रहा है। रोमा। बस अभी आई। चलो। हाँ, सब सामान ले लिया ना? हाँ। अच्छा, ये हैंडबैग कहीं भूल मत जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारे डैड की जिंदगी भर की कमाई है। डोंट वरी प्रेम, मैं इसे संभाल के ठीक है, रखूंगी। चलो। ओके? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्यों डैड, क्या हुआ? हनीमून पर इतना सारा कैश और जेवर ले जा रहे हो? चोरों की कड़ी नजर होती है हनीमून वालों पर। डैड, हमें वहाँ से गांव भी जाना है, और उसके बाद वहाँ पे जब हमारी दोबारा शादी होगी तो रोमा को जेवर की जरूरत पड़ेगी डैड। तो तुम लोग क्यों ले जा रहे हो? मैं क्या मर गया हूँ? डैड। या मेरे बिना ही धूमधाम मनाओगे गाँव में? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? आपको तो वहाँ आना ही है। बेटी, तुम कितनी समझदार हो, लेकिन तुम्हारा ये पति थोड़ा बेवकूफ है इन मामलों में। डैड। बेटी, ये जेवर और कैश तुम मेरे पास दे दो, मैं इसे संभाल के पीछे से ले आऊंगा, ठीक है? ये लीजिए डैड। जैसा आप रोमा ने 3 लाख के जेवर बेटा, और करीब मैं इसे 1,50,000 रुपए नकद अपने ससुर को दे दिए। चले? रोमा अपने ससुर पर वैसे ही भरोसा कर बैठी जैसे वो अपने पिता पर करती थी, और शायद इसी वजह से रोमा अपने स्त्री धन को हमेशा के लिए खोने जा रही थी। करीब 20 दिनों तक वो दोनों वैष्णो देवी में रिलैक्स रहे। करो, मैं कुछ ऑर्डर देता हूँ। प्रेम, प्रेम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, पर इन सब बातों के बीच वो गांव जाना टालता रहा। प्रेम, हम लोग गांव कब जाएंगे? जाएंगे ना यार, अभी अभी तो हमने यहाँ पर एंजॉय करना शुरू किया है। जस्ट रिलैक्स, तुम नाश्ता करो, ये सब की टेंशन मत लो, है ना? और वो दोनों कभी प्रेम के गांव नहीं गए, क्योंकि वो उसका कोई गांव था ही नहीं। ओके सर। रोमा, ऑफिस से फोन आया था, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, सो वी हैव टू मूव बैक टू मुंबई। स्टार्ट पैकिंग अप। लेकिन प्रेम, हम तो गांव जाने वाले थे ना फैमिली से मिलने के लिए। रोमा, फैमिली कहीं भागी नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम दोनों की नौकरी चली गई ना तो बैंड बच जाएगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो जस्ट स्टार्ट पैकिंग अप प्लीज। मुंबई आकर रोमा प्रेम और उसके पिता के साथ रहने लगी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई। रोमा के प्रति प्रेम का व्यवहार बदलने लगा। उसने रोमा को काम पर जाने से मना कर दिया। एक काम करना होगा, लेकिन घर का, जरूरी नहीं तुम्हें ऑफिस जाना। अबे घोचू, क्या पी रहे हैं तू? प्रेम और उसके पिता का आपसी व्यवहार देखकर रोमा को धक्का लगा। उसे प्रेम की नियत पर शक हुआ। अबे क्या कंजूसी कर रहा है यार तू? अरे पिला ना, ठीक से पैक बना है। प्रेम, अरे रोमा डाले, प्रेम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल करते ना यार, आराम से बैठ के एकदम। कल भी तुमने कल कहा था, लेकिन मुझे आज ही बात करनी है। तो बको। मुझे मेरे जेवर और कैश वापस चाहिए। कैसे जेवर? कैसा कैश है? अरे अरे क्या बावली हो गई है तू? हाँ? कुछ भी बोल रही है यार। तुम क्या कह रहे हो? डैड, डैड प्रेम ये क्या कह रहा है? ठीक ही तो कह रहा है। कैसा कैश? क्या बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेट मी टेल यू, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं अभी सबको जाकर सब कुछ बता दूंगी। हाँ हाँ, जाके बता दो सबको सब कुछ, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इंटरनेट पे तुम्हारे जितने भी कारनामे हैं वो सब छाप दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? सीधे से लेकर के हमारी सुहाग रात तक, इनफैक्ट कल रात तक की सारी फुटेज है मेरे पास।
मेरे मोबाइल फोन का कैमरा कभी भी ऑफ नहीं हुआ है। अरे 3-4 घंटे की तो आराम से ब्लू फिल्म की फुटेज तो निकल ही जाएगी। अजीब, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने पिता के सामने अपने पिता के बारे में तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? कौन पिताजी? हाँ, और कौन पति जी? अरे ये जो है ना, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। और तुम बकरा। बहुत मजा आ गया। मेरे पास सर्टिफिकेट है, हमारी शादी का सर्टिफिकेट। एक मिनट चुप। ये जैसे तेरे नकली डैडी जी है ना, वैसे तेरा कोर्ट का भी सर्टिफिकेट नकली है। जाओ किसी से भी जाके चेक करा लो, सब यही कहेंगे कि ये नकली है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम जैसी लड़कियां इतनी इमोशनल फूल कैसे हो सकती हैं मिस रोमा बेवकूफ। नहीं, जाओ ना, जाओ किसी से भी पूछ के जाओ, तुम मेरा कंप्लेन करोगे ना। जाओ बताओ, जाओ बताओ, जाओ बैठी क्यों है, जाओ। रोमा टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन रोमा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने लड़ने का फैसला लिया। फ्रॉड और रेप का केस बनता है। उसे गिरफ्तार मत कीजिएगा सर, उसे देखते ही गोली मार दीजिए। आपको अब इस तरह से इमोशनली सोचना बंद कर देना चाहिए मिस रोमा, क्योंकि आपकी इसी तरह की सोच आप पर काफी भारी पड़ चुकी है। पुलिस ने प्रेम की तलाश शुरू की। प्रेम उस टेलीफोन कंपनी की नौकरी छोड़ चुका था। उसका मोबाइल नंबर भी बंद था। प्रेम और उसके तथाकथित पिता अपने पहले वाले घर को छोड़ चुके थे। उन्होंने अपना जो नया पता दिया था वो नकली निकला। प्रेम की तलाश में 3-4 महीने बीत चुके थे, पर उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। हेलो रोमा, मैं बोल रहा हूँ। प्रेम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? डांट लो रोमा, मुझे जी भर के डांट। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओ शट अप प्रेम, अब जो भी कुछ कहना जाके पुलिस को कह, और वो भी अगर तुम जिंदा बचे तो। वैसे भी मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। मेरे पास कुछ ही वक्त बचा है। क्यों? अब क्या हुआ है? रोमा, मुझे मेरे पापों का फल मिल रहा है रोमा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। ये सब मुझसे वो आदमी करा रहा था जो मेरे बाप बनने का ढोंग कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था रोमा। लेकिन तुम वो सब छोड़ दो रोमा। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था रोमा। मैं तुम्हें यही कहना चाहता था कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। आई लव यू रोमा। तुम्हें हुआ क्या है प्रेम? तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता? मेरा इलाज हो सकता है रोमा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक तो ये पुलिस मेरे पीछे पड़ी, और क्या प्रेम? छोड़ो ना रोमा। इलाज के लिए कितना खर्चा? 50,000। इतना सब कुछ हो जाने के बाद प्रेम फिर से रोमा को बहलाने फुसलाने लगा। क्या रोमा अपनी सूझबूझ खोकर फिर से प्रेम के झांसे में आ जाएगी? रोमा 50,000 रुपए लेकर ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां प्रेम ने उसे मिलने को कहा था। रोमा ने प्रेम को अपनी ओर आते देखा। प्रेम के साथ बिताया हुआ हर लम्हा, हर पल रोमा के जहन में ताजा हो गया। रोमा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, क्योंकि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? इस बार रोमा प्रेम के झांसे में नहीं आई। साली धोखेबाज! उसने पहले से पुलिस को सारी बात बता रखी।
पुलिस ने सबसे पहले प्रेम के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया। उस मोबाइल फोन में एक और लड़की का एमएमएस भी मिला। पुलिस को शक था कि प्रेम दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसी अश्लील हरकतें करता रहा होगा। पुलिस इन दोनों आरोपियों से रोमा के जेवर और पैसे निकलवा लेगी और इन दोनों को अपने किए की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन अपनी जिंदगी के इस दर्दनाक हादसे को भुला पाने में रोमा को शायद कुछ समय लग जाएगा। हम अपनी महिला दर्शकों, खास करके युवतियों से ये गुजारिश करते हैं कि किसी भी पार्टी, डिस्कोथेक या पब में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर नजर जरूर रखें। मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल न करें, न होने दें। याद रखिए, कमान से निकला हुआ तीर फिर कभी वापस नहीं आता।